कानपुर पुलिस कमिश्नर बंगले के पास गला काटकर गाय की हत्या की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में रोष। 2 वर्षों में ऐसी हो चुकी है करीब आधा दर्जन घटनाएं। आरोपी को जल्द किया जाएगा गिरफ्तार, लगेगा एनएसए। हाईकमान ने 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। मथुरा से तीसरी बार हेमा मालिनी चुनाव लड़ेगी। पार्टी हाईकमान ने टिकट पर लगाई मोहर। हेमा मालिनी ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। चंदौली में केंद्रीय मंत्री ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। यूपी का मॉडल औद्योगिक हब बनेगा चंदौली। 10 वर्षों में कई ऐतिहासिक हुए हैं कार्य। नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया। बिजनौर में कावड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर। कावड़ लेने हरिद्वार जा रहे थे लोग। 15 लोग घायल। 7 कावड़ियों की हालत नाजुक, किया क्या हायर सेंटर रेफर। टैंकर चालक को पकड़ा, कार्रवाई जारी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया। अब 142 करोड़ लोग कांग्रेस को ठुकराएंगे। सीएम ने 302 करोड़ कार्यों का भूमि पूजन किया। सीएम के रोड शो में उमड़ पड़ा जनसैलाब। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां शनिवार सुबह पुलिस कमिश्नर बंगले के पास गाय की गला काटकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर सहित सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। गाय की हत्या की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में रोष फैल गया। आक्रोशित हो गए वहां के लोग। वह गाय शुक्रवार शाम से लापता थी। शनिवार की सुबह पुरानी मील के पास कंपाउंड में गाय का शत विशत शव मिला है, जिसका गला काटा गया था। इसके अलावा उसके शव को कुत्ते नोच भी रहे थे। स्थानीय लोगों की मांग थी कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। इस मामले में कमिश्नर अखिल कुमार का कहना है कि यह गंभीर घटना है। गाय की हत्या जिसने भी की है उसका पता लगाया जाएगा और जल्द ही आरोपी को पकड़कर उस पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि कानपुर में गाय काटने की पहली घटना ये नहीं बताई जा रही। हाल के 2 वर्षों में करीब आधा दर्जन घटनाएं ऐसी हो चुकी है। कुछ दिनों पहले ही घाटमपुर के चर्चित गौ तस्कर के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हुई थी। तो वही सूचना पर पहुंचे बजरंग दल के जिला संयोजक कृष्णा तिवारी ने इस घटना का कड़ा विरोध जताया था। और आपको बता दें कि घटना के संबंध में गाय पालन श्याम नारायण यादव के अनुसार उनकी एक गाय शुक्रवार रात से ही गायब थी। बहुत ढूंढने पर भी गाय नहीं मिली। क्षेत्रीय की सूचना के अनुसार जब वह घटनास्थल पर पहुंचे तो गाय की हालात देखकर उनके भी होश उड़ गए थे। में जिस तरीके से जिहादियों का अपना जो कार्यक्रम रहता है कि पुलिस को चुनौती देना, मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उसके खिलाफ जाकर काम करना, और एक तरीके से किस तरीके से हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा सकता है और किस तरीके से वो अनैतिक कार्य जो समाज से विपरीत है। 11 के आसपास आंधी तूफान चला है। इनका कहना है ये घर में खाना खा रहे थे और इसी दौरान इनकी जो गाय है वो खुल गई थी। इन्होंने पूरी रात तलाशे हैं, इनको नहीं मिली है और सुबह में इनके ही परिजनों ने जब ढूंढ के आया तो पास में ये जो जंगल है इसमें ये शव बरामद हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने गौ माँ की हत्या की है और उसका कुछ मांस भी भिजाया गया है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस भी पहुंच गई थी। हम लोग को भी जानकारी मिली तो सारे वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसमें तत्काल हम पोस्टमार्टम कराकर। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां लोकसभा से तीसरी बार हेमा मालिनी चुनाव लड़ेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है और शनिवार की शाम भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। दिल्ली मुख्यालय में घंटों चली बैठक के बाद पहली सूची जारी कर दी गई है। इसमें 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है और इसमें मथुरा से एक बार फिर हेमा मालिनी के नाम की घोषणा की गई है। तो वह तीसरी बार चुनाव लड़ेगी मथुरा से और पार्टी हाईकमान ने उनकी टिकट पर मोहर लगा दी है। तो वही हेमा मालिनी के द्वारा बात बोली गई कि पिछले 10 वर्षों में जनता के आशीर्वाद से इस बार भी भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलेगी और इस बार जन जन की आशाएं और जन जन की आकांक्षाएं पूरा करने वाली सरकार बनेगी। भाजपा द्वारा मथुरा से तीसरी बार लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करती हुई नजर आई। राधे राधे। मुझे तीसरी बार
मथुरा लोकसभा का उम्मीदवार बनाकर मुझ में पार्टी नेतृत्व द्वारा जो विश्वास जताया गया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपने नेतृत्व को आश्वस्त करती हूँ कि मथुरा के विकास और मथुरा वासियों के जीवन में समृद्ध लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। 10 साल में बहुत कुछ किया है, आगे 5 साल की योजना बनी हुई है। मेरा जीवन मथुरा के लिए समर्पित है, मथुरा वासियों के लिए समर्पित है। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे चंदौली की। तो खबर यूपी के चंदौली से है, जहां औद्योगिक क्षेत्र रामनगर में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान करवाया जा रहा है और चंदौली को प्रदेश का औद्योगिक मॉडल हब बनाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में कई ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जिसने न केवल नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी हाईकमान द्वारा तीसरी बार चंदौली लोकसभा का टिकट मिलने पर मीडिया के समक्ष प्रथम प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर शीर्ष नेतृत्व को प्रणाम करते हुए आभार व्यक्त करता हूं और चंदौली लोकसभा के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं। विकास के 10 वर्षों से चली आ रही परिपाटी को आगे भी निरंतर दोगुना वेग से जनता के बीच प्रस्तुत करूंगा। पानी इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां इस 10 वर्ष के कार्यकाल में मेरे प्रयत्नों से पानी इंडस्ट्रियल एरिया, जहां राज्य सरकार ने अपने पैसे से सीसी रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल जो भट्टाचार्य जी से आप ले सकते हैं कितने प्रकार के काम हुए हैं। मेरे पास कुल 23 करोड़ के कामों की लिस्ट है। विधायक जी ने भी जानकारी शेयर की। 67 करोड़ के और प्रपोजल आगे बढ़े हैं। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां गांधीनगर में विवाहिता की मौत के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। मृतका शारदा देवी की मां सुमित्रा देवी ने बेटी का सुनियोजित तरीके से हत्या किए जाने की बात बताई है और कहा कि पति संजय कुमार समेत तीनों भाइयों व उसके परिजनों द्वारा हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार की है, उनसे मांग की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि बिटिया को इतना परेशान किया जाता रहा कि वे अपने 7 बच्चों को बासी खाना खिलाने के लिए मजबूर थी। आपको बता दें कि मृतका का शव 3 दिनों से पोस्टमार्टम हाउस पर पड़ा था। आखिरकार आज पुलिस ने शव को परिजनों को सौंपा है। और ये आपको बता दें, विवाहिता शारदा देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद आनन फानन में बिना किसी को सूचना दिए ससुराल पक्ष द्वारा दाह संस्कार के लिए बलुआ घाट ले जाया जा रहा था। मृतका के भाई की सूचना पर एक्टिव हुई सदर थाना पुलिस द्वारा रास्ते से ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया और हकीकत की जांच पड़ताल में जुट गई। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां अफजलगढ़ इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने कावड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से 1 दर्जन से अधिक कावड़िए घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया और हरिद्वार से गंगा जल ले जा रहे कावड़ियों से भरा जो ट्रैक्टर है यहाँ पर, इस पूरी भिड़ंत में टक्कर ट्रॉली में तेज रफ्तार टैंकर ने पीछे से भारी भयंकर टक्कर में 15 कावड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं 7 कावड़ियों की हालत नाजुक देखते हुए हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया है। दरअसल हादसे के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली में कुल 30 लोग सवार थे। वह कावड़ लेने मुरादाबाद से हरिद्वार जा रहे थे। टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और लोगों में चीख पुकार मच गई। तो वह आपको जानकारी दे दें कि एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शल ने बताया कि टैंकर के चालक को पकड़ लिया गया है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक ट्रैक्टर ट्राली से जनपद मुरादाबाद भगतपुर के कांवड़िए हरिद्वार के लिए जा रहे थे। पीछे से किसी टैंकर ने टक्कर मार दी है जिससे ट्राली पलट गई थी। 7 लोग घायल है, इसमें 7 को रेफर कर दिया गया, बाकी लोगों को साधारण चोट है जिसका उपचार किया जा रहा है।
रुक करेंगे अगली खबर की और। खबर बिजनौर से है, जहां थाना अफजलगढ़ गांव शेरगढ़ के पास दर्दनाक सड़क हादसे में बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मां की काशीपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई है। सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। दरअसल पूरा मामला अफजलगढ़ के गांव रामनगर तिराहे के पास मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जा रहे बाइक सवार को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। दर्दनाक सड़क हादसे में बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल मां की इलाज के दौरान मौत हो गई। टक्कर लगते ही बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे की खबर लगते ही परिजन भागकर घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से घायल विद्या देवी को प्राथमिक उपचार के लिए काशीपुर में ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेज दिया है। तो वहीं मृतक के भाई अजय कुमार की तहरीर पर पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रुक करेंगे अगली जानकारी की और। खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार में शनिवार को आयोजित सभा में चुनावी मोड़ में नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया था और यहां तक कि राम मंदिर निर्माण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को भी ठुकराया। अब समय आ गया है कि जब आगामी लोकसभा चुनाव में 142 करोड़ लोग कांग्रेस को ठुकराएंगे। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी, जो भाजपा सरकार ने कह दिया वो करके दिखाया है। कांग्रेस के कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि यह योजना कैसे चलेगी। मैं उन्हें कहता हूं कि आप रोते रहे और हम कार्य करते रहेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 302 करोड़ से अधिक के कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। साथ ही अमझेरा में स्थित अमका झमका मंदिर में श्री कृष्ण रुक्मणी से संबंधित तीर्थ स्थल का अवलोकन भी उनके द्वारा किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जगह जगह मंच लगाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। तो वहीं मुख्यमंत्री के रोड शो में जनसैलाब उमड़ पड़ा। रोड शो के पश्चात पीजी कॉलेज ग्राउंड में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं शिलान्यास करते हुए एक विशाल आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने धार झाबुआ में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान भी किया है। आपका बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के अस्तौन पुलिस चौकी से चोरी के मामले में पकड़े गए आरोपी के भागने का मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस ने अरविंद अहिरीवार नामक युवक को एक दिन पहले चोरी के मामले में पूछताछ के लिए पकड़ा था। शनिवार का आरोपी चौकी में बने शौचालय में टॉयलेट के बहाने गया और खिड़की से भागकर फरार हो गया। तो वहीं चौकी प्रभारी राहत खान ने बताया कि हजूरी नगर गांव से पुलिस ने चोरी की पूछताछ के मामले में अरविंद अहिरवार को पकड़ा है। और ये आपको जानकारी दे दें कि आरोपी से चोरी के मामले में पूछताछ यहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही थी और इसी दौरान वह टॉयलेट के बहाने चौकी में बने शौचालय में गया और जब काफी देर तक बाहर नहीं निकला तो संतरी ने दरवाजा खोलकर देखा। इस दौरान पता चला कि आरोपी टॉयलेट के ऊपर बनी खिड़की से कूदकर भाग गया, यानी कि फरार हो गया। तो वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों की लापरवाही को लेकर जांच की जा रही है और जांच के बाद दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौकी में एक चोरी का एक संदेह था अरविंद अहिरवार, उससे पूछताछ की जा रही थी और वो चोरी के लिए पकड़ा गया था। और इस दौरान वो कल बाथरूम के बहाने वो वहाँ से बाथरूम की खिड़की से वो भाग गया और इस पर पुलिस ने धारा 224 IPC के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही जिन कर्मचारियों की लापरवाही आती है उन पर भी उचित। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां नगर पंचायत खरगापुर के वार्ड 13 से बीजेपी के पार्षद ने जब नगर पालिका अध्यक्ष और CMO से सफाई के लिए बोला तो किसी ने उनकी फरियाद नहीं सुनी, जिसके चलते जब वार्ड के लोगों ने अपने वार्ड पार्षद से सफाई के लिए बोला तो पार्षद बाली रेकवार ने वार्ड की जिम्मेदारी खुद ही निपटाई और पार्षद ने नाली की सफाई कर डाली। दरअसल पार्षद ने कुछ समय पहले CMO व नगर परिषद अध्यक्ष से सफाई के लिए निवेदन किया, परंतु किसी ने पार्षद की बातों को नहीं सुना, ना ही माना। तो वही पार्षद का कहना है कि एक और जहां बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हर कार्यकर्ता का सम्मान होता है। पार्षद बाली रेकवार ने कहा कि मेरे साथ गंदी राजनीति का खेल खेला जा रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई भी कार्य नहीं करते हैं। नगरपालिका द्वारा कई ऐसी वार्ड है जिसमें महीनों से साफ सफाई नहीं की गई है। तो वही 13 वार्ड में 4 महीने से ना तो झाड़ू लगी है और ना ही नाली साफ हुई है, केवल रजिस्टरों में ही सफाई हो रही है।
खबर झारखंड से है, जहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति प्रदेश के अध्यक्ष राजकुमार राज ने देश के प्रधानमंत्री और एनडीए के सर्वमान्य नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का झारखंड पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। तो वह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित 11 उम्मीदवारों का स्वागत किया है। और आपको बता दें कि प्रदेश के अध्यक्ष राजकुमार राज ने कहा कि घोषित सभी उम्मीदवार प्रचंड बहुमत से विजयी होंगे और कहा कि सभी लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवारों को जीत दिलाने में तन मन धन से प्रयास करेगा और चुनाव में वह पूरे प्रदेश के लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। बधाई, शुभकामनाएं। इन 11 उम्मीदवारों को जिताने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी तन मन धन से काम। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर राजस्थान से है, जहां आपको जानकारी दे दें कि चित्तौड़गढ़ जहां दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को जिला प्रशासन एवं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के सहयोग से 50 कृत्रिम पांव, 20 कैलिपर, 5 कृत्रिम हाथ, 30 जोड़ी बैसाखी, 48 ट्राईसाइकिल, 24 व्हील चेयर एवं 30 कान की मशीनों का वितरण यहां पर किया गया। तो वहीं जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक ने शिविर का निरीक्षण किया एवं दिव्यांगजनों की परेशानियों को जानने के लिए व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। साथ ही दिव्यांगजनों की समस्याओं को हल करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। तो वहीं दिव्यांगजनों ने 100% मतदान करने की शपथ भी ली। साथ ही मेवाड़ विकलांग संस्थान के अध्यक्ष नीरज रड्डा ने दिव्यांगजनों को 100% मतदान करने की शपथ भी दिलाई। जिला दिव्यांग निराकरण समिति एवं भगवान महावीर सेवा संस्थान दोनों के संयुक्त तत्वाधान से और माननीय एमपी साहब के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम 3 दिन से चल रहा था। इसमें जिले के हमने सर्वे किए हुए करीबन 236 दिव्यांगजनों को जो कैलिपर हैं या फिर वॉकिंग या फिर चलने के जो लिम्स हैं वो हैं या हियरिंग एड है ऐसी या व्हील चेयर्स हैं, साइकिल्स हैं, वो उपलब्ध कराई गई हैं भगवान महावीर सेवा संस्थान। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।